Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi. Dear students, this is class 12 physics and we are studying chapter 2nd today. Dear students, the name of our chapter is electrostatic potential and capacitance. It is the second part of unit electrostatics. जो आप फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें दो चैप्टर्स आते हैं. एक हमारा पिछला वाला चैप्टर था जिसे हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एंड द सेकेंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसे बेसिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is the work done by an external force in bringing a given unit positive test charge from infinity to that point without any acceleration. Means जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, तो जो वर्क किया जाता है उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, उसे हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है? देयर मस्ट नॉट बी एनी एक्सेलरेशन. ओके, दोबारा से समझते हैं. जब भी हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं बिना किसी एक्सेलरेशन के, तो जो वर्क डन होता है उसे उस पॉइंट पर या उस पॉइंट पर उसे हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दोबारा से समझिए, इसी डेफिनेशन को स्टडी करने का सबसे बेस्ट वे है, जब भी हम किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, तो बिना किसी एक्सेलरेशन के, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके थ्रू जो वर्क किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं. बात क्लियर है? क्लियर है? इस तरह से आप दोबारा से समझ सकते हैं. मैंने यहाँ पॉइंट डाल दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे. जब भी किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाया जाता है, किसके थ्रू? जब भी किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाया जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बिना किसी एक्सेलरेशन के, ठीक है? तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है उसे हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं. इज इट क्लियर? ओके. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट. ओके, क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? वोल्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा हमारा? वर्क डन अपॉन चार्ज. ये तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक है? और V इक्वल्स टू क्या होगा? वर्क डन क्या है? W, और चार्ज क्या है हमारा? Q. तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये इसका फॉर्मूला है. डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या होगा? mL²T-3A-1. ऐसा क्यों हुआ देखते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला यदि हम निकालते हैं, हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V इक्वल्स टू, यहां से निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ W अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या? Q, चार्ज. अब वर्क का क्या होता है? mL²T-2, और चार्ज का क्या होता है? AT. तो T ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के T3 हो जाएगा हमारा, T पावर -3 हो जाएगा हमारा, और A ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा. ठीक है? सो देयर इज नो नीड टू डू लाइक दिस, बस केवल इतना ही लिखना इनफ है. ओके, यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगता है जब आप एग्जामिनेशन में लिख रहे होते हैं, थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगता है. ठीक है, अच्छा. अब जैसे हम एसआई यूनिट होती है
हमने सिस्टम पढ़े थे, तो बेसिकली हमने 3 सिस्टम पढ़े थे। एक तो ऑलमोस्ट ट्रिवियल ही है, दैट इज़ एफपीएस। एफपीएस तो ट्रिवियल सिस्टम कंसीडर किया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे मेन क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज़ एसआई। उसके बाद फिर हम कंसीडर करते हैं सीजीएस। तो सीजीएस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्टैट वोल्ट। स्टैट वोल्ट, 1 स्टैट वोल्ट होता है हमारा 300 वोल्ट के इक्वल। थोड़ा स्टैट वोल्ट की डेफिनेशन और स्टैट वोल्ट और वोल्ट में ये रिलेशन क्यों है, सॉरी मतलब कैसे आया, हाउ कैन वी से दैट 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल्स टू 300 वोल्ट, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी ये तो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हमारी सीजीएस में, और ये सीजीएस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, और उसमें बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट है वो है हमारा एफ वोल्ट। 1 एफ वोल्ट होता है 10⁻⁸ वोल्ट के। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में बताया जाएगा, ये वाला पार्ट आपको, ठीक है। सो अभी सिरदर्दी लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 वोल्ट, अब डेफिनेशन आती है हमारी, जो इसकी यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है दैट इज़ वोल्ट। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या हमारी वोल्ट है, और उसकी डेफिनेशन देखते हैं। 1 वोल्ट, इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा। असल में जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके नेम के ऑनर के लिए हमने जो पोटेंशियल है उसकी ऐसा यूनिट वोल्ट बोली, ठीक है। अच्छा, ये है क्या है, ये देखिए फॉर्मूला क्या हमारा V = W/Q। तो हम देखते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या फिर आप बोल सकते हैं अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी 1 कूलम का जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। समझते हैं क्या है? जब हम 1 जूल वर्क करते हैं किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसकी अमाउंट कितनी है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 कूलम, यदि 1 कूलम का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और उसे कहां से लाने में, इन्फिनिटी से लाने में, यदि 1 कूलम मैग्नीट्यूड का कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको हम इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, और किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, और हम 1 जूल वर्क करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो हमारा पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी हमारी 1 वोल्ट। दोबारा से समझ लेते हैं कैसे कैसे याद करना है, ठीक है। यदि कोई 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लेकर आते हैं, 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लेकर आते हैं इन्फिनिटी से, ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यदि हम 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं और हम क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। अब कितना वर्क करते हैं, वो है हमारा 1 जूल वर्क करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो हमारा पोटेंशियल होगा उसके अमाउंट को बोला जाएगा हमारा 1 वोल्ट। ओके, तो आप चॉइस है आप कैसे लर्न करना पसंद करते हैं, दैट इज़ योर ऑन चॉइस हाउ टू लर्न। हो सकता है कि हर एक बच्चे का अपना अपना तरीका होता है लर्न करने का, ठीक है। सो इट इज़ द बेटर वे, आई होप सो, ठीक है। नोट ध्यान देना है, हमारा सीजीएस यूनिट जो पोटेंशियल की होती है कैसे निकालेंगे, हमको पता है भाई पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। स्पेस कम होने के कारण मैंने ये बात नहीं लिखी थी, वरना आप इस वाले पोर्शन को भी यहाँ पर लिख सकते हो पहले, इस इक्वल से पहले यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिख देंगे सीजीएस यूनिट ऑफ सॉरी इससे पहले ही लिख देंगे, बल्कि आप लिखेंगे यहाँ पर एज वी नो करके, एज वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप,
आप यहां से लिख सकते हैं एज वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, सो सीजीएस यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क अपॉन सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब पोटेंशियल का सीजीएस यूनिट हमने अभी पढ़ा था स्टैट वोल्ट। ठीक है, सो स्टैट वोल्ट रख दिया हमने। वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, बट जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा अर्ग, दैट इज अर्ग। और चार्ज का सीजीएस यूनिट हमारा क्या होता है, कूलाम होता है, बट जो सॉरी चार्ज का एसआई यूनिट हमारा कूलाम होता है, बट सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टैट वोल्ट कह दीजिए। ठीक है, सॉरी स्टैट कूलाम कह दीजिए। चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम होता है, बट सीजीएस यूनिट क्या होता है हमारा, स्टैट कूलाम कह दीजिए, फ्रैंकलिन कह दीजिए। ठीक है, या फिर ईएससी ऑफ चार्ज कह दीजिए। तो हमने स्टैट कूलाम लिख दिया, या स्टैट सी भी लिख सकते हैं। तो स्टैट वोल्ट इक्वल्स टू अर्ग अपॉन स्टैट कूलाम। ठीक है, अब रिलेशन निकालते हैं वोल्ट और स्टैट वोल्ट के बीच में क्या रिलेशन है। हमको पता है कि 1 वोल्ट में 1 स्टैट वोल्ट में 300 वोल्ट होते हैं, लेकिन आए कैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी आपको बताया जाएगा। तो दैट इज 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलाम। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। 1 कूलाम में कितने स्टैट कूलाम होते हैं, 3 × 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलाम होते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, एंड का साइन है ये। ओके, सो 10 टू द पावर 7 अर्ग अपॉन 3 × 10 टू द पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 9 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 × 10 टू द पावर 7। ठीक है, और स्टैट कूलाम 10 टू द पावर 7 से 10 टू द पावर 7 कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो हम 1 कंसीडर करेंगे, दैट इज 1 अपॉन ये 3 × 10 टू द पावर 2 रह गया। ठीक है, तो 1 अपॉन 300 कह सकते हैं इसको हम, इतने को हम क्या कह सकते हैं 1 अपॉन 300। ये क्या रह गया हमारा, दैट इज 1 अपॉन 300। ये हो गया हमारा ये। ठीक है, और अर्ग हमारा एज इट इज है और स्टैट कूलाम एज इट इज है। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 अपॉन 300 अर्ग बाई स्टैट कूलाम हो गया। लेकिन अर्ग अपॉन स्टैट कूलाम क्या होता है, अर्ग अपॉन स्टैट कूलाम हमने पढ़ा था, ये रहा कि अर्ग अपॉन स्टैट कूलाम होता है वोल्ट, स्टैट वोल्ट। तो हमने स्टैट वोल्ट रख दिया, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 अपॉन 300 स्टैट वोल्ट। अब यदि हम इसे थोड़ा और फर्दरली सॉल्व करेंगे तो 300 इधर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1 स्टैट वोल्ट इक्वल्स टू 300 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ स्टैट वोल्ट। जैसे हमारी वोल्ट की डेफिनेशन थी, बिल्कुल सेम हमारी स्टैट वोल्ट की डेफिनेशन होगी। स्टैट वोल्ट, potential at a point is 1 stat volt if 1 erg of work is done in bringing 1 stat coulomb charge from infinity to that point in the electric field. Dear students, यदि हम 1 stat coulomb चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, ठीक है, और हम इस प्रोसेस में 1 अर्ग वर्क करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो उसका पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर, उसे हम बोलेंगे 1 स्टैट वोल्ट। ठीक है, बस यहाँ पर 2 बातें डिफरेंट है। एक तो वर्क वहाँ पर लिया था जूल में, यहाँ पर अर्ग आ जाएगा, और वहाँ पर जो चार्ज लिया था वो लिया था हमारा कूलाम में, यहाँ पर स्टैट कूलाम आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर डेफिनेशन बन गई थी हमारी वोल्ट की, तो यहाँ पर स्टैट वोल्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, छोटा सा नोट है, रिलेशन बिटवीन स्टैट वोल्ट एंड एफ वोल्ट, क्योंकि स्टैट वोल्ट भी पोटेंशियल की यूनिट है और एफ वोल्ट भी पोटेंशियल की यूनिट है, तो दोनों एक दूसरे से किस प्रकार इंटरकनेक्टेड हैं, किस प्रकार लिंक्ड हैं। दैट इज 1 स्टैट वोल्ट इक्वल्स टू 3 × 10 टू द पावर एफ वोल्ट। 1 स्टैट वोल्ट इक्वल्स टू 3 × 10 टू द पावर 10 एफ वोल्ट। ओके, नाउ इट इज अ डेरिवेशन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, यहां पर हम कंसीडर करके चलते हैं, ये कोई ओरिजिन पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, ओरिजिन पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, और हमने जो इस पॉइंट चार्ज के कारण हम क्या करते हैं, पहले हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल के लिए हमने डेफिनेशन दी थी कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लेकर आते हैं इन्फिनिटी से, तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू नोट को लेकर आ रहे हैं। ये प्लस क्यू नोट है, ये वाला चार्ज, दिस चार्ज, इसको हम लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज क्यों रखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस होनी मस्ट है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या, क्योंकि देखो यहाँ डेफिनेशन में दिया है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इन किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण, तो यहाँ पर हमने इसलिए प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है। अब इस प्लस क्यू के कारण जो फील्ड क्रिएट होगा, कंसीडर कीजिए कि वो फील्ड पॉइंट पी पर भी क्रिएट हो रहा है, उस पर कुछ अमाउंट होगी पॉइंट पी पर उसकी, तो हम क्या करते हैं, ये कंसीडर करें इन्फिनिटी से प्लस क्यू नोट चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम, और हम पॉइंट ए तक लेकर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा उसके बारे में लिखा, कंसीडर कीजिए ओरिजिन से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ओरिजिन से पॉइंट ए तक की जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, और ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर इस टाइम प्रेजेंट में वो चार्ज हमने रख दिया अलग। बी ए के बहुत ही पास में कोई इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस में कोई पॉइंट है, पॉइंट बी, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, इनफाइनाइटली स्मॉल, ओके। सो दैट इज डी एक्स कंसिडर कर लिया हमने, ठीक है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं, हमको पता होता है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, जाहिर सी बात है, जब सेम चार्जेस रिपेल करते हैं तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण और इस प्लस क्यू नोट चार्ज के कारण फोर्स लगेगा हमारा। हम कंसीडर करें इसके कारण जो फोर्स इस पर लग रहा है, इसके कारण फोर्स इस पर लग रहा है वो इस साइड में लगेगा, रिपेल करेंगे, मींस अलोंग ओ ए कह दीजिए या पी ए कह दीजिए या बी ए कह दीजिए, ठीक है। तो ये फोर्स लग रहा है। यूजिंग कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू नोट एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू क्यू नोट बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है, एक्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू नोट, तो प्लस प्लस नहीं लिख रहे हम, डायरेक्टली क्यू क्यू नोट लिखते हैं अलोंग ओ ए। थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख लेते हैं। लेट अस स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक लेकर आए, लेके आना है, सॉरी लाना है हमें, ठीक है। लेट द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर रखा हुआ है। वी वांट टू कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट पी, हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस और पी के बीच की आर है हमारी, ठीक है। वर्क डन क्या होगा हमारा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है और ये किसका प्रोडक्ट है, टू वेक्टर क्वांटिटीज का, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। और वो कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक तो फोर्स है और दूसरी डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू नोट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक के लिए जो हम वर्क करेंगे, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, कुछ इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसके कुछ अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। सो दैट इज W इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स। डॉट प्रोडक्ट में हमको पता होता है कॉस थीटा आ जाता है, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो यहाँ एफ डी एक्स कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इम्प्लाइज W इक्वल्स टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा कितना था, सिंस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इसे इस डायरेक्शन, तो 180 डिग्री का एंगल है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री का एंगल हो गया। कोस 181 -1 होता है, तो यहाँ एफ डी एक्स -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा, ओके। द टोटल वर्क डन, अब टोटल, ये तो हम एक छोटा सा अमाउंट निकाल रहे हैं, दैट इज डी डब्ल्यू कह सकते हैं हम इसे, ये डी डब्ल्यू कहना बेटर होगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, टोटल वर्क जो होगा हमारा उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इस वैल्यू को हम इंटीग्रेट कर देंगे। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज प्लस क्यू नॉट इस पर इन्फिनिटी से और पॉइंट P तक लाने में जो हमें वर्क किया है हमने, W इक्वल्स टू इंटीग्रल DW हो गया, और दैट इज DW की वैल्यू कितनी है, माइनस का FDX, तो हमने माइनस FDX रख दिया। लिमिट क्या रखेंगे हम, यहाँ से लाए थे, स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी था, तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी रख दिया, और जो फाइनल पॉइंट है दैट इज हमको पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमने यहाँ लिया था पॉइंट P, क्योंकि हमें जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है, यहाँ तो हम इस टाइम दिखा रहे हैं केवल, ठीक है। सो दैट इज
पॉइंट P, और पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, या ओरिजिन से वहाँ तक की डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई, दैट इज दिस, यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, दैट इज R, हमने R रख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, दैट इज W इक्वल्स टू माइनस हमारा बाहर आ जाएगा f dx और लिमिट इन्फिनिटी टू r, सॉरी मैंने वो रब कर दिया है, f की वैल्यू थी हमारी, उसे आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं जो f की वैल्यू आई थी, उस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज माइनस लिमिट इन्फिनिटी टू r आएगा हमारा, f की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारी चीज़ें कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q नॉट, हम इनको सभी को बाहर लिख लेंगे, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट ठीक है, ये सारा हमने बाहर लिख लिया, और लिमिट क्या रह जाएगी हमारी 1/x स्क्वायर dx, और लिमिट रह जाएगी हमारी इन्फिनिटी टू r। ओके, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इंटू इंटीग्रल ये आएगा हमारा x पावर -2 dx, लिमिट इन्फिनिटी टू r। वी नो दैट इंटीग्रल x पावर n dx क्या होता है हमारा, x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट होता है, हालांकि हमें कांस्टेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मत लिखो यहाँ क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम, बेसिकली c लिखना होता है वैसे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कांस्टेंट, क्योंकि क्या वैल्यू आएगी कांस्टेंट की कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमको पता होता है डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इंटीग्रेशन करते टाइम हम c लिखते हैं, इसीलिए कि पता नहीं क्या चीज़ 0 हुई थी। ठीक है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q नॉट। अब क्या आएगा हमारा, यहाँ से x पावर -2 था, n के प्लेस पर -2 है, तो हम n के प्लेस पर -2 रख देते हैं, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट इन्फिनिटी लोअर लिमिट है और r अपर लिमिट है, दैट इज़ यहाँ आएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। बेटा मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन कुछ बायो वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो समझ नहीं पाते। ठीक है, x पावर -1 आ जाएगा ये हमारा, यहाँ भी -1 आ जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी टू r, दैट इज़ माइनस ये जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, चलिए बाद में लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, और माइनस के इसे हम लिख सकते हैं x पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट इन्फिनिटी टू r। इक्वल्स टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया हमारा, और q नॉट, और ये रह जाएगा 1/x, लिमिट इन्फिनिटी टू r। देख लीजिए, दैट इज 1/x लिमिट इन्फिनिटी टू r। पहले क्या करते हैं, हम अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट 1/r माइनस 0, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इंटू 1/r।
ये हो गया हमारा 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R। ये क्या है हमारा W। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब बच्चों के माइंड में ये बात आती है कि सर ने ये अननेसेसरीली ये वाला क्यों रख दिया, हमने Q0 से क्यों डिवाइड किया, Q से क्यों नहीं कर रहे डिवाइड, क्या ज़बरदस्ती है। हाँ, असल में क्या है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमने वर्क किस पे किया था, Q0 को ही तो लेकर आ रहे थे हम। Q तो हमारा स्टेशनरी था अपनी जगह पर, तो हमने वर्क किस पे किया, Q0 पे। जब Q0 पे वर्क किया तो किसे लेंगे, Q0 को ही तो लेंगे। दैट्स व्हाई वी विल डिवाइड फ्रॉम Q0। ठीक है, सो दैट इज 1/4πε0 इंटू Q0 बाई R बाई Q0। इस Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा 1/4πε0 इंटू Q बाई R। ये आएगा हमारा V। यहां हमको क्या दिख रहा है, V प्रोपोर्शनल टू 1/R दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा, और ये जो होगा हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा पोटेंशियल जो होगा। और इसमें एक और बात होगी, यदि हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। मैं उसे भी लिख रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, thus the potential due to a point charge is spherically thus the potential due to a point charge is spherically symmetric, or as the potential is a scalar quantity, so its negative or positive sign depends or the shows nature of charge. V is positive when Q is positive, V is negative when Q is negative। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये जो बता रहा है हमारा चार्ज की नेचर को बता रहा है। ठीक है, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और यदि चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल वो भी नेगेटिव होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल